हे गाइस, आज मैं आप लोगों को सजेशन देने वाली हूँ बीए पार्ट 2 जिनका इंग्लिश 100 मार्क्स का है। जी हाँ, जो सेशन 21 से 24 बिलोंग करते हैं। तो चलिए बिना डिले हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कौन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इनफैक्ट आएंगे। सबसे फर्स्ट नंबर जो आपका एग्जाम में आने वाला है ना, वो आने वाला है ए से निबंध लिखने के लिए आने वाला है, जो कितने वर्ड्स का होगा? 500 वर्ड्स का होगा। मतलब अप्रोक्स आपको 500 वर्ड्स लिखने होंगे। एनी वन, मतलब कोई 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से कोई एक आपको लिखने होंगे। कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? 15 मार्क्स, 15 मार्क्स मिलता है। तो कम से कम ए से जो होना चाहिए ना, वो 3 पेज का तो अप्रोक्स होना चाहिए। कम से कम आपको 3 पेज ए से कंप्लीट करना होगा लिख करके, तभी आपको 15 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स 12 मार्क्स ऐसे करके मिलेंगे। तो फर्स्ट क्या आएगा आपका? ए से आएगा, जो कितने मार्क्स से बिलोंग करता है? 15 मार्क्स से बिलोंग करता है। और कितने वर्ड्स में लिखते हैं? तो 500 वर्ड्स में लिखने हैं। सेकेंड नंबर जो है वो है आपका लेटर ऑफ एप्लीकेशन। फर्स्ट नंबर जो सेकेंड नंबर जो आता है ना, वो आपका लेटर से आता है, फिर और करके एप्लीकेशन पूछा जाता है, या तो पहले एप्लीकेशन या तो लेटर। कभी कभी दोनों लेटर पूछ लेगा, कभी दोनों एप्लीकेशन। दैट्स ओनली डिपेंड ऑन दैम। ये ना बस डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो एप्लीकेशन पूछेंगे या लेटर। लेटर लिखने का फॉर्मेट क्या होता है और एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये जान जाते हैं तो आप लेटर और एप्लीकेशन को लिख लेंगे। जो कितने मार्क्स का होता है? 10 मार्क्स का होता है। 10 मार्क्स मिलते हैं आपको लेटर और एप्लीकेशन कंप्लीट करने में। तो उसका फॉर्मेट जान लीजिए कि हाउ टू राइट अ लेटर एंड एन एप्लीकेशन। अब थर्ड नंबर पे बात करती हूँ। थर्ड नंबर जो आता है वो आता है आपका राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ आइदर। मैंने 2 ऑप्शन दिए, उन दोनों को आपको प्रिपेयर करके आपके एग्जाम में जाना है, क्योंकि वो दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसी वजह से फर्स्ट है आपका चंडालिका और दूसरा है द डिस्कवरी। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन दोनों को कवर कर लेंगे, जो कि आपको मार्क्स डिनोट करेगा 15 मार्क्स, 15 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप ये दोनों को तैयारी करके जाते हैं और इन दोनों में से किसी एक को आना है वहां। तो चंडालिका और द डिस्कवरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट कैन हेल्प यू इन योर एग्जाम। फिर है फोर्थ नंबर, राइट ए क्रिटिकल समरी। क्रिटिकल एप्रिसिएशन बोलिए या समरी बोलिए, बात सेम ही है। तो समरी आएगा। मैंने इसमें भी 2 ऑप्शन दिए हैं, 2 आपको मतलब रिमेम्बर करके जाना है, याद करके जाना है, तैयारी करके जाना है। पहला है मिस्टर नो और दूसरा है अ डेज वे। 2 मैंने बताया है, मिस्टर नो और दूसरा है अ डेज वे। ये आपको दिलाते हैं 15 मार्क्स। तो इसके लिए आपको पहले ही ये दोनों कवर करके जाने होंगे। मतलब कोई भी क्वेश्चन में मैंने 2 ऑप्शन बताया, उन दोनों को आपको करके जाना होगा। बात हो गई 4 मार्क्स के 4 नंबर की। तो अब बात करते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर जो है वो आपका है राइट अ प्रेसिस। प्रेसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी पैसेज को और शॉर्ट बनाना। मतलब पैसेज को और शॉर्ट बनाना आपका प्रेसिस कहलाता है। जैसे कोई लाइन अगर 12 का है, 12 लाइन का कोई पैसेज है, कोई स्टोरी है, तो उसको और शॉर्ट करना है, उसका बस थीम लिख देना है आपको, जो कि हो सकता है अप्रोक्स 3 और 4 लाइन का। उसमें आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? 15 मार्क्स मिलते हैं। तो कोई भी लॉन्ग प्रेसिस दिया रहेगा, उसको शॉर्ट बना करके लिखने होते हैं। अगर 50 लाइन का दिया रहेगा तो 25 लाइन लिखने होंगे। अगर 25 का दिया होता है तो 30 या 15 आप लिख सकते हैं। तो दैट्स ओनली डिपेंड कि हाउ टू मेक प्रेसिस। आपको ये जानना होगा कि किस लाइन को आप कैसे कलेक्ट करते हैं और पढ़ करके आप प्रेसिस बना पाते हैं या नहीं। जनरली ये देखा जाए कि प्रेसिस जो होता है ना, वो मेन लाइन को कलेक्ट किया जाता है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब नीचे दिए गए जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है, जो कि कितना मार्क्स का डिनोट करता है? 20 मार्क्स का। 4 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 4 क्वेश्चन में 5 मार्क्स ईच को आएगा, जिसमें आपका पंचुएट करना आ सकता है। पंचुएट करने का मतलब होता है कि कौन सा वर्ड कहाँ एडजस्ट होगा, मतलब आगे पीछे करके दिया रहेगा, रीअरेंज करना। या तो फिर कैपिटल जहां लिखा रहेगा उसको स्मॉल बना करके दे दिया जाएगा, वो आपको कलेक्ट करना है। कहीं कोमा लगेगा लेकिन कोमा का यूज नहीं दिया जाएगा, तो वो आपको लगाना है, उसी को बोलते हैं पंचुएट करना। फिर आपका कंबाइन द सेंटेंस। सेंटेंस को कंबाइन करना है। जैसे कोई 2 सेंटेंस है, उन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, उसको लिखना है, जो कि कंजक्शन करता है। तो कंजक्शन आपको पढ़ने होंगे कि कंजक्शन क्या होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। कोई भी 2 सेंटेंस लेने हैं। जैसे वह गरीब है फिर भी खुश है, ही इज पुअर एट ही इज हैप्पी। तो एट जो आया ना, ये आपका कंजक्शन आया। ये कंबाइन किया 2 सेंटेंस को, 2 सेंटेंस को जोड़ा। तो जो 2 सेंटेंस को और 2 वर्ड को जोड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं कंजक्शन, जो कि आपको कंबाइन करना होगा। 2 सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड को आपको लिखना होगा जो सुटेबल होगा। फिर है आपका वॉइस। वॉइस आ सकता है आपके एग्जाम में, पैसिव वॉइस में बनाने होंगे आपको, या तो एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको क्या पढ़ने होंगे? वॉइस।
फिर आपका स्पीच, आप स्पीच पढ़ लीजिएगा। मतलब मैंने टोटल 4 बताया है, पंचुएट करना, कंबाइन द सेंटेंसेस, वॉइस और स्पीच। ये चारों को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो 20 मार्क्स आपका फिक्स है। फिर 7 नंबर, 7 नंबर में आपका आता है ट्रू फॉल्स या तो मैचिंग। ट्रू फॉल्स आएगा या तो मैचिंग आएगा, मतलब दोनों में से दोनों मिक्स करके भी आता है, या कभी कभी सिर्फ ट्रू फॉल्स ही पूछ देगा या कभी मैचिंग भी पूछ देगा। ये आपके 10 मार्क्स के आते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 7 हो गए। फर्स्ट नंबर में ऐसे आता है जिसमें सजेशन नहीं दे सकते हैं कि कौन सा स्पेशली आने वाला है, क्योंकि ये बस एग्जामिनर ही बता सकता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 500 वर्ड्स में पहले आप समझ जाएंगे कि ऐसे होता क्या और लिखते कैसे हैं। 15 मार्क्स मिलते हैं आपको। फिर लेटर ऑफ एप्लीकेशन का फॉर्मेट जान लेंगे, ये भी आपको कवर कराते हैं 10 मार्क्स। फिर राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन, 2 आपको प्रिपेयर कर लेना है, द डिस्कवरी और चंद्रारिका, 15 मार्क्स हो जाएगा। फिर आपका 4 नंबर में आएगा मिस्टर नो आल या फिर अ डेज वेट, ये दोनों को कवर करके जाना है, ये भी 15 मार्क्स। 5 नंबर है प्रेसियस, एज यू नो दैट, ये भी 15 मार्क्स। फिर 6 नंबर में पंचुएट करना, जैसा कि मैंने ऑब्जेक्टिव के रूप में बताया आपको। फिर 7 है ट्रू फॉल्स और मैचिंग। अब ये आप कहाँ से करेंगे, ये आपका केस पेपर में ही दिया होगा, सारे प्रीवियस ईयर को आप कवर कर लीजिए कि मैचिंग और ट्रू फॉल्स आपको आते हैं या नहीं। अगर नहीं आते तो आप सीख लीजिए या फिर उसको याद कर लीजिए। और भी एक्स्ट्रा दिए रहते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो आप उसको भी पढ़ाई कर लीजिएगा। तो ये टोटल हो गए 100 मार्क्स आपकी। और दिस सजेशन विल कम इन योर एग्जाम, सो बी प्रिपेयर फॉर एग्जाम। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।